हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए खोरठा स्पेशल। खोरठा स्पेशल में मैं आपको बताने वाला हूँ खोरठा व्याकरण, जिसमें मैं संज्ञा के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आया हूँ, जो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। तो इस सेट में आपको बताना है 20 में से कितना मार्क्स आपका उठ रहा है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी रांची लागय एकड़ में कौन संज्ञा लागय। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है संज्ञा कौन है, संज्ञा के बारे में पूछा गया है। झारखंड की राजधानी रांची लागय एकड़ में कौन संज्ञा लागय। पहला नंबर है व्यक्तिवाचक, दूसरा नंबर है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है ए और बी दुयो, मतलब दोनों के बारे में बोला जा रहा है। तो आपको बताना है क्या ये व्यक्तिवाचक है, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। इसका जो आंसर होगा जातिवाचक भी होगा और व्यक्तिवाचक भी होगा, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इस प्रश्न का आंसर है, यानी ए बी दुयो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलेगा सर कैसे, जरा बताइए। देखिए बाबू, झारखंड जो है वो एक नाम है, नाम से क्या हो आ जाएगा, व्यक्तिवाचक आ जाएगा। रांची भी एक नाम है तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा, लेकिन ये जो राजधानी है, ये राजधानी एक जात को बतलाता है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा भी हम लोग कहेंगे। इसी कारण ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी रांची लागय एकड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए वही वाला क्वेश्चन है ना, इसमें बोला गया सिर्फ व्यक्तिवाचक ढूंढिए। तो हम जानते हैं भाई, ये जो झारखंड है और ये जो रांची है, ये दोनों हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है झारखंड और रांची दोनों हो जाएगा, यानी इसका भी ए और बी दुयो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक शब्द यदि कोई खास लोग खातिर प्रयोग हवा है तो उ अव है, तो क्या होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर कोई खास व्यक्ति के लिए अगर हम लोग प्रयोग करते हैं जातिवाचक शब्द में, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्या हम गोठवाचक बोलेंगे, क्या वो भाववाचक बोलेंगे, क्या वो खास बोधक बोलेंगे, कि कोई नाई बोलेंगे। तो चूंकि ये खास व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, खास लोग के खातिर इसका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाएगा खास बोधक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जवानी कौन रकमेक संज्ञा लागय। जवानी के बारे में पूछा जा रहा है, तो जवानी बताइए, तो क्या ये व्यक्तिवाचक होगा, कि जातिवाचक होगा, कि समूहवाचक होगा, कि भाववाचक होगा। तो देखिए जवानी जो है ना प्यारे, ये एक प्रकार का भाव को बतलाता है कि जवान है, वो बूढ़ा है, वो बच्चा है, वो एक तरह का भाव को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हकय। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा क्या है, क्या वो रूढ़ है, क्या वो यौगिक है, क्या वो जोग रूढ़ है, कि ऑप्शन नंबर डी सभे है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा सभे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूढ़ यौगिक जोग रूढ़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नून तेल कहल जा है। नून तेल, नून तेल माने, नून माने तो जानबे करते होंगे ना, नमक को नून कहते हैं और तेल तो जानबे करते हैं। तो की कहल जा है, कि रूढ़ कहल जा है, कि यौगिक कहल जा है, कि जोग रूढ़ कहल जा है, कि कोई नाय कहल जा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा आपका यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम में प्रत्यय लगा के हवा है, ओकरा हमने की कहल जाए। तो व्यक्तिवाचक कहबै, कि जातिवाचक कहबै, कि भाववाचक कहबै, कि गोठवाचक कहबै। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम में प्रत्यय लगा के हवा है, ओकर बारे पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलयुगे हरिश्चंद्र कर कमी न खय, एकरा में हरिश्चंद्र कौन रकमे संज्ञा लागय। देखिए कलयुगे हरिश्चंद्र माने ये जो कलियुग है, इसमें हरिश्चंद्र का कमी नहीं है, हर जगह हरिश्चंद्र देखने को मिलता है। तो वो क्या है, क्या वो व्यक्तिवाचक है, क्या वो जातिवाचक है, कि क्या वो भाववाचक है, क्या वो द्रव्यवाचक है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कलयुग में हरिश्चंद्र का मतलब
कमी नहीं है, मतलब एक तरह का ये जात को प्रदर्शित कर रहा है, जात को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादा बहिन माय सब कौन संज्ञा हकय। दादा बहिन माय के बारे में पूछा है, तो ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, कि समूहवाचक है, कि भाववाचक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा, देखिए दादा है, बहिन है, माय है, तो ये सब तो व्यक्तिवाचक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी कौन संज्ञा हकाय। नदी के बारे में देखिए बहुत कोई इसमें गलत उत्तर मार देंगे, नदी कोई नाम नहीं है, नदी एक प्रकार का जाति है खोरठा में, तो जाति है इसीलिए क्या हो जाएगा, जातवाचक, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, हर तरह का नदी होता है, तो एक तरह का जाति को बदलाता है। नाम अगर होता है गंगा नदी तब वो हो जाता है व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी है इसी कारण हम इसको क्या बोलेंगे, इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि तो हरिश्चंद्र के लागे जे हम विश्वास करबे हिया हरिश्चंद्र कौन रकम संज्ञा लागे। ठीक है, अब देखिए तुम क्या हरिश्चंद्र हो, तुम्हारे बात में हम विश्वास करेंगे। यहाँ पे इस शब्द के बारे में बोला गया है, तो क्या ये गोठवाचक है। गोठवाचक को समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। क्या ये व्यगतवाचक संज्ञा है, क्या ये भाववाचक संज्ञा है, कि जातवाचक संज्ञा है। कि तो हरिश्चंद्र लागे, तो हरिश्चंद्र पहले ही बता दिए उप प्रकार का क्या है, जाति को बतला रहा है। ठीक है, तो जाति को बतला रहा है यानी क्या हो जाएगा, जातवाचक संज्ञा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यगतवाचक संज्ञा के पठतर बतावा। कि मेला, कि तेल, कि पानी, की दामोदर नदी। व्यगतवाचक संज्ञा पूछा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका दामोदर नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। व्यगत मतलब व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, व्यक्तिवाचक। मेला तो होगा नहीं, मेला एक तरह का समूह को बतला रहा है। तेल तो द्रव्य को बता रहा है, पानी भी द्रव्य को बता रहा है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दामोदर नदी होगा, क्योंकि व्यगत का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती, पेठिया, बारात, गोठवार कौन रकम संज्ञा लागे। देखिए सब जगह आप देखिएगा बारात वगैरह ये सब समूह को प्रदर्शित कर रहा है, यानी गोठ को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका गोठवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकर में कौनटा व्यगतवाचक संज्ञा नाय लागे। व्यगतवाचक संज्ञा नाय लागे मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या मोहन, मोहन तो एक व्यक्ति है, पारसनाथ भी एक नाम है, झारखंड भी एक नाम है, तो तीनों हो जाएगा व्यक्तिवाचक यानी व्यगतवाचक हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल एक समूह को, राज्यपाल एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसी कारण ये क्या हो जाएगा, जातवाचक, यानी ये जो है वो व्यगतवाचक संज्ञा नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकर में कौन व्यगतवाचक संज्ञा हकय। व्यगतवाचक संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं ठीक है, अमेरिका या भाववाचक या झारखंड, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, नाम है। ठीक है, नाम है यानी क्या हो जाएगा, इस व्यगतवाचक संज्ञा है। और नाय हकई बोल रहा है, नाय हकई मतलब हीरा, ये जो हीरा है ये एक तरह का क्या बता रहा है, पदार्थ को बता रहा है, यानी ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। केकर से बनल शब्द वाहवाही, शाबाशी भाववाचक संज्ञा हकय। वाहवाही क्या वो सर्वनाम से बना हो सकता है, क्या विशेषण से बना हो सकता है, कि क्रिया से, कि अव्यय से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, अगर वाहवाही शाबाशी भाववाचक संज्ञा हकय तो अव्यय से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये संज्ञा ले कोनो भीड़ भाड़ कर बोध कर हकल जा है। भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब क्या होता है, समूह, समूह यानी क्या होता है, गोंठ को बतला रहा है, यानी क्या हो जाएगा, गोंठवाचक हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा हकय, भाव जो बतलाता है, तो क्या केलुहा पहाड़, भोदली, बिरसा मुंडा, कि धड़नच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वो हो जाएगा धड़नच। ठीक है, बिरसा मुंडा तो एक नाम है, भोदली नाम है, केलुआ पहाड़ नाम है, तो ये सब व्यगतवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खोरठाएं संज्ञा के शुद्ध रूप लिखल जाए। खोरठाएं संज्ञा के शुद्ध रूप की है, क्या संज्ञा, की संज्ञा, की संज्ञा, की ई सब है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई सब है, मतलब सब सही रूप है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेतला नेशनल पार्क काने
संज्ञा हक है। कौन संज्ञा हक है? बेतला नेशनल पार्क, नाम से पता लग रहा है क्या है, नाम है बेतला, तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना है ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।